नमस्कार दर्शकों, आज पहुंच चुकी है ऐसे न्यूज़ की टीम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा से एक दूर दराज के गांव में जिसका नाम देसा है। और बहुत ही सुंदर यहाँ का ये गांव है और बहुत ही सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर अभी के टाइम हल्की हल्की बारिश पड़ रही है और बहुत ही मौसम अच्छा है। और आज के दिन यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सानिध्य में यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है। और अभी हम वहाँ पर जाएंगे, आपको वहाँ का दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है और क्या क्या वहाँ पर व्यवस्था की गई है और किस माध्यम से वहाँ पर सत्संग चलाई गई है। अभी वो पूरी आपको जानकारी देते हैं। अभी वहाँ की तरफ हम निकलते हैं यहाँ से, तो चलिए आगे आपको पूरा दिखाते हैं। तो अभी हम वहाँ की तरफ बढ़ते हैं और अभी और भी दिखा देते हैं साथ में कि यहाँ का जो गाँव है बहुत ही प्यारा है और यहाँ पर किस टाइप के घर होते हैं और कैसे लोग रहते हैं वो सब आपको दिखा देंगे, वो सब की आपको जानकारी देते हैं। तो अभी वहाँ नामदान स्थल की तरफ निकलते हैं जहाँ पर सत्संग हो रहा है अभी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नामदान स्थल के पास, जहां पर बहुत ही ध्यानपूर्वक सत्संग सुना जा रहा है। एक साइड यहां पर पुरुष जो है कि बहुत ही ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं और यहां पर एलईडी के माध्यम से बहुत ही अच्छे से सत्संग लगाया गया है और सभी ध्यानपूर्वक यहां पर सत्संग सुन रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ध्यान दें तो यहां पर माताएं और बहनें भी बहुत ही ध्यानपूर्वक यहां पर सत्संग सुन रहे हैं। और साथ में यहां पर जो है प्रणाम स्थल भी बनाया गया है। और इसके बाद सत्संग समाप्त होने के बाद यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानेंगे उनके विचार। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का जो यहाँ पर सत्संग चलाया गया था वो अभी समाप्त हो चुका है। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। अभी हम उनसे जानते हैं कुछ उनसे विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी सत साहिब। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार दास। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ, जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा इलाका देसा पड़ता है यहाँ पर। अच्छा, आज हम देसा में आए तो हमने देखा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। तो कितने टाइम से चल रहा है और कितनी बार होता है? देखिए, यहाँ पर प्रचार सत्संग तो लगभग 1 साल से चल रहा है। तो वैसे अनुयायी यहाँ पर जुड़े हुए लगभग 4 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब आपके पास ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कैसे पहुँचा था? देखिए, सबसे पहले यहाँ के एक अनुयायी थे, मेरे ही ब्रदर, वो जुड़े थे, मेरे मासा थे डोडा में, उनसे जुड़े थे, वो उनके थ्रू जुड़े थे। फिर मैंने भी ज्ञान गंगा लाई, उसको पढ़ा और ऐसे ऐसे करते करते परमात्मा का जब हमने ज्ञान सुना तो जब पता चला कि कबीर साहब भी इस असंख्य ब्रह्मांड के रचयिता हैं, तो हमने सोचा कि अब यही भक्ति, मोक्ष वाली भक्ति यही करनी चाहिए। अदरवाइज़ हमने पहले बहुत धक्के खाए थे, दुर्गा माता के उपासक थे हम, भगवान शंकर को मानते थे, लेकिन उतना लाभ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात थी कि जो भगवान की तलाश थी वो हमें मिल गए। तो आपको लगता है कि सब धर्म गुरु बहुत सारे हैं इस दुनिया में, तो सबसे परफेक्ट यही हैं? आप इसके बारे में? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करके बताऊंगा आपके माध्यम से। इस संसार में पूर्ण गुरु एक ही होता है और वो संत रामपाल जी महाराज हैं। और वो पूर्ण संत हैं। उन्होंने शास्त्रों से ही सिद्ध कर दिया कि वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, पूर्ण संत हैं यहाँ पर। कबीर साहब ने पहले ही बताया था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगी, महापुरुष फरमान तक तब जग तारण को आई। तो ये 5505 बीत चुका है, 1997 में कलयुग। और उसी समय स्वयं परमात्मा कबीर साहब आकर संत रामपाल जी महाराज को मिले और उन्हें सतनाम और सारनाम देने का निर्देश दिया। कहने का मतलब यह है कि इस समय जितने भी धर्म गुरु हैं पूरे विश्व में, सारे के सारे नकली हैं और पूर्ण संत एक पूरे विश्व में जिनके पास मोक्ष मार्ग है। गीता जी के स्तर में दिया कि 23वें श्लोक में कहा है, जिसके बारे में ओम तत्सत का ज्ञान जो है वो इस समय पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज के पास है। और इसी मंत्र का जाप जो है गुरु नानक देव ने किया था, इसी मंत्र का जाप रविदास ने किया, इसी मंत्र का जाप मीराबाई ने किया, स्वामी रामानंद जी ने किया, और भी बहुत सारे गरीबदास जी महाराज ने किया, धर्मदास जी ने किया और उन्होंने अपना मोक्ष पाया। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी ये संत हैं, ये कोई ओम नमः शिवाय बोलता है, कोई राधे राधे, जिन्होंने पूरे समाज का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, इनके पास कोई भी भक्ति विधि नहीं है। क्योंकि भक्ति विधि कहाँ से मिलेगी? हमारे सिलेबस है, हमारे सदग्रंथ। और ये जितने भी संत हैं वो सिलेबस के बाहर ज्ञान बताते हैं। अलावा संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर कोई संत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी बात प्रूफ के साथ भी है कि शास्त्रों से हमारा प्रमाणित ज्ञान है। तो आप अपने जो आपके पड़ोसी हैं जो वो दूसरी भक्ति करते हैं, जिस तरीके से वो पीछे से करते आए हो, तो उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो अपने थ्रू? देखिए, हम सबसे पहले उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि एक बार अपने सदग्रंथों को ज़रूर देखिए, क्योंकि सदग्रंथ ही एक ऐसा माध्यम है जो आपका मोक्ष कराएगा, जो आपको सही भक्ति विधि बताएगा। इधर जितने भी बेचारे हमारे पड़ोसी हैं सब भ्रमित हैं, क्योंकि हमारे इन धर्म गुरु ने हमारी जो ये बुजुर्गी रीतें आई हुई है यहाँ पर, बलि चढ़ाना, यात्राएं करना,
सब कुछ, मतलब जो कुप्रथाएं हमारे यहाँ पर लगी हुई हैं, इनसे छुटकारा यदि पाना है, भक्ति विधि पानी है, मोक्ष पाना है, तो वो हमारे सदग्रंथों के ही जरिए सिलेबस है हमारा वो, और वो सिलेबस हमारे संत रामपाल जी महाराज इस समय बताते हैं, एक एक अक्षर जो है वो खोल के बताते हैं कि सच्चाई क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। तो कहीं ना कहीं इनसे हमको अच्छी जानकारी मिली और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो होते हैं, खासकर उनसे यही सुना जाता है, उनका ज्ञान जो है प्रमाणित है और वो प्रूफ के साथ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जो विचार थे इन्होंने अपने सामने रखे। तो अन्य जानकारी के लिए अगर आपको और भी इसी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप जुड़े रहिए एसए न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।